इजराइल और हमास के बीच जंग पर दुनिया को बड़ी खुशखबरी क्या मिलेगी? फिलिस्तीन में सालों से जारी जंग क्या खत्म हो जाएगा? गाजा में पीस प्लान बनकर तैयार है, क्या ये लागू हो जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में युद्ध विराम करने की योजना पर सहमत हो गए हैं। केवल अब हमास की रजामंदी का इंतजार है। अगर हमास इस गाजा पीस प्लान को स्वीकार कर लेता है तो मान लीजिए कि दुनिया में एक और जंग का अंत होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए 20 सूत्रीय प्लान तैयार किया है। ट्रंप ने सोमवार को इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने और युद्धग्रस्त फलस्तीन क्षेत्र में युद्धोत्तर शासन स्थापित करने के लिए अपने 20 सूत्रीय योजना की पेशकश की है। ट्रंप की योजना के तहत एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष ट्रंप ही होंगे और इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। इस पर इजराइल सहमत है। योजना के मुताबिक अगर दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल द्वारा योजना स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के भीतर सभी शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। अगर हमास गाजा प्लान पर सहमत नहीं होता है तो फिर हमास को खत्म करने में इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि गाजा में फिर खून खराबा हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो 20 पॉइंट जो ट्रंप ने प्रस्तावित किए हैं वो आखिर हैं क्या। ट्रंप का प्लान क्या है? सबसे पहला, गाजा को एक उग्रवाद मुक्त और आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा जो अपने पड़ोसियों के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। दूसरी जो बिंदु है वो ये कि गाजा का पुनर्निर्माण गाजा की जनता के लाभ के लिए किया जाएगा, जिन्होंने पहले ही बहुत कष्ट सहा है। तीसरा पॉइंट, अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो गाजा में युद्ध तुरंत समाप्त होगा। इजरायली बल सहमति प्राप्त रेखा तक पीछे हटेंगे ताकि बंधकों की रिहाई की तैयारी हो सके और इस अवधि में सभी सैन्य अभियान जिसमें हवाई और तोपखाना हमले शामिल हैं ये सब निलंबित होंगे। मोर्चे की स्थिति तब तक जमी रहेगी जब तक चरणबद्ध वापसी की शर्तें पूरी नहीं हो जाती। चौथा पॉइंट जो ट्रंप ने बताया है, सुझाया है, वो ये कि इजराइल द्वारा इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटे के भीतर सभी बंधक जीवित और मृत लौटा दिए जाएंगे। ये सबसे अहम बिंदु है। और पांचवा, सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 आजीवन कारावास वाले कैदियों के साथ साथ 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गाजा वासियों को रिहा करेगा। इनमें उस समय हिरासत में ली गई सभी महिलाएं, बच्चे शामिल होंगे। प्रत्येक इजरायली बंधक के अवशेषों की रिहाई पर इजराइल 15 मृत गाजा वासियों के अवशेष भी लौटाएगा। छठा जो पॉइंट है वो ये कि सभी बंधकों की वापसी के बाद जो हमास सदस्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध होंगे और अपने हथियार छोड़ देंगे, उन्हें आम माफ़ी दी जाएगी। जो हमास सदस्य गाजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें सुरक्षित मार्ग और स्वागत करने वाले देश में जाने की सुविधा दी जाएगी। सातवां, इस समझौते की स्वीकृति के साथ ही गाजा पट्टी में तुरंत पूर्ण मानवीय सहायता भेजी जाएगी। न्यूनतम रूप से सहायता की मात्रा 19 जनवरी 2025 के मानवीय समझौते के रूप होंगी, जिसमें बुनियादी ढांचे जैसे कि पानी, बिजली, सीवेज, अस्पताल और बेकरी की मरम्मत, मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए जरूरी उपकरणों का प्रवेश शामिल होगा। आठवां पॉइंट है कि गाजा में सहायता और वितरण का प्रवेश संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियां, रेड क्रिसेंट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से होगा जो किसी भी पक्ष से संबद्ध नहीं होंगे। रफा क्रॉसिंग का दोनों दिशाओं में खुलना भी 19 जनवरी 2025 के समझौते के तहत लागू तंत्र के मुताबिक होगा। 9वां पॉइंट जो ट्रंप ने सुझाया है कि गाजा का शासन एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रशासन के अधीन होगा, जिसे तकनीकी गैर राजनीतिक फलस्तीनी समिति चलाएगी। ये समिति गाजा के लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाओं और नगर पालिकाओं को संचालित करेगी। इसमें योग्य फलस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस पर बोर्ड ऑफ पीस नाम की नई अंतर्राष्ट्रीय संक्रमणकालीन संस्था का पर्यवेक्षण होगा। इसका नेतृत्व और अध्यक्षता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे, जबकि अन्य सदस्य और राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर शामिल हैं, घोषित किए जाएंगे। ये संस्था गाजा के पुनर्निर्माण का ढांचा तैयार करेगी और वित्त पोषण भी संभालेगी जब तक कि फलस्तीनी प्राधिकरण सुधार कार्यक्रम पूरा कर सुरक्षित रूप से गाजा का नियंत्रण वापस
नहीं ले लेते। 10वां पॉइंट यह है कि गाजा को पुनर्निर्मित और विकसित करने के लिए ट्रंप आर्थिक विकास योजना बनाई जाएगी। उसमें उन विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी जिन्होंने मध्य पूर्व में आधुनिक सफल शहरों के विकास में योगदान दिया था। पहले से मौजूद निवेश प्रस्तावों और विकास विचारों को सुरक्षा और शासन ढांचे के साथ जोड़कर रोजगार, अवसर और भविष्य की उम्मीदें पैदा करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। 11वां पॉइंट, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा जिसमें भाग लेने वाले देशों के साथ वरीयता प्राप्त टैरिफ और पहुंच दरों पर बातचीत की जाएगी। 12वां कि किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो लोग जाना चाहें जा सकेंगे और लौट भी सकेंगे। लोगों को रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और बेहतर गाजा बनाने का अवसर दिया जाएगा। 13वां पॉइंट, हमास और अन्य गुट शासन में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं होंगे। सभी सैन्य, आतंकवादी और आक्रामक ढांचे जैसे सुरंग, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां नष्ट की जाएंगी, दोबारा नहीं बनाई जाएंगी। गाजा को निरस्त्रीकरण स्वतंत्र पर्यवेक्षक की निगरानी में रखा जाएगा जिसमें हथियारों को स्थायी रूप से निष्क्रिय करना और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषित हथियार वापसी और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल होगा। 14वां पॉइंट यह है कि क्षेत्रीय साझेदारों द्वारा ये गारंटी दी जाएगी कि हमास और अन्य गुट अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे और नया गाजा अपने पड़ोसियों या अपने नागरिकों के लिए कोई खतरा नहीं होगा। ऐसे कई और पॉइंट्स भी हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, कुल मिलकर 20 हैं। लेकिन जो ट्रंप की इसमें दिलचस्पी देखने को मिल रही है गाजा के पुनर्निर्माण में, क्या ये हमास को मंजूर होगा, ये देखना बहुत ही अहम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।